हेलो फ्रेंड, आइए आज हम आपको ऐसे विज्ञान का क्वेश्चन दिखाएंगे दोस्तों, जो आपके हर एग्जाम में, चाहे आप जो भी एग्जाम देने जा रहे हो, आपको 100% ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैं आपको ऐसे ट्रिक से बताऊंगा ताकि आपको यहीं पे यहीं ये क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग इसे देखते हैं और याद करते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन है और ये हमेशा पूछा जाता है। पूछा है पहला क्वेश्चन कि मसूरों में खून आना किस विटामिन की कमी से होता है। तो दोस्तों, मसूरों में खून आना यानी कि जो दांत के मसूरे होते हैं उसमें से खून आना हमेशा, यानी कि मुंह धोते समय या किसी भी काम करते समय मुंह से यानी कि दांत से खून आना किस विटामिन की कमी से कारण होता है दोस्तों। तो ये विटामिन सी के कमी से होता है। और विटामिन सी को हम लोग हमेशा एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। तो याद रखिएगा, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं। और मसूरों से खून का आना विटामिन सी के कमी के कारण होता है। तो ये दो क्वेश्चन आपका यहाँ तैयार होता है कि मसूरों से खून का आना विटामिन सी की कमी से होता है और एस्कॉर्बिक रोग भी विटामिन सी को ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए, तो ये तो हमेशा आप लोग पता होगा कि विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग हमेशा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, प्रकाश वर्ष इकाई है। दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, ये हमेशा एसएससी और इंडियन आर्मी में हमेशा ये पूछा ही जाता है क्वेश्चन। तो प्रकाश वर्ष आपका दूरी का इकाई होता है। तो दूरी का इकाई देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि वनस्पतियों में डैश से पानी का बहाव होता है। तो वनस्पतियों में जो पानी का बहाव होता है, ये देखिए पानी, यहाँ याद रखिएगा पानी का मतलब है कि यहाँ पानी जो है जाइलम से हमेशा होता है, यानी कि पानी यानी कि जल जो है हमेशा जाइलम के द्वारा वनस्पति यानी कि पेड़ पौधों में पानी का बहाव जो होता है जाइलम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, भूकंप को मापने के स्केल को क्या कहते हैं। तो भूकंप के मापने के स्केल को जो कहते हैं दोस्तों, रिएक्टर कहते हैं। रिएक्टर याद रखिएगा, रिएक्टर। एक तटस्थ समाधान में पीएच का मान कितना होता है। तो दोस्तों देखिए, आपसे दो तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है कि उदासीन पीएच का मान कितना होता है, या देखिए यहाँ घुमा के पूछा है तटस्थ समाधान में पीएच का मान कितना होता है। तो ये आपको हो जाएगा हमेशा 7 जो होता है। तटस्थ या उदासीन पीएच का मान 7 होता है, हमेशा 7। इनमें से कौन सा पुर्जा डीजल इंजन का हिस्सा नहीं है। डीजल इंजन का कौन सा हिस्सा नहीं है दोस्तों। तो ये देखिए, कार्बोरेटर जो है कि क्या चीज़ का हिस्सा है। तो पेट्रोल इंजन का हिस्सा है कार्बोरेटर, डीजल इंजन का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि एक लक्स डैश के बराबर होता है। तो एक लक्स हमेशा याद रखिएगा कि 1 ल्यूमेन यानी कि 1 ल्यूमेन प्रति स्क्वायर सीएम होता है। एक लक्स के बराबर होता है 1 ल्यूमेन प्रति स्क्वायर सीएम, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा। पृथ्वी पर जीवन किन पर निर्भर होता है। तो पृथ्वी पर जीवन जो है दोस्तों, एक कार्बनिक अणुओं पर ही निर्भर होता है। तो कार्बनिक अणु जो होते हैं दोस्तों, यही जो है जो जीव होते हैं जीने के बाद वो मर जाते हैं। मरने के बाद जो है कार्बनिक अणु है, यही जो है उनको मतलब खा चबा करके जो है आपको मिट्टी बना देती है। फिर जो है आपका वातावरण शुद्ध रहता है, जिसके कारण सभी जीव जंतुओं का जीवन संभव होता है। तो एक कार्बनिक अणु के कारण ही आपके पृथ्वी पर जीवन संभव होता है। कोशिका की शक्ति का भंडार डैश है। तो कोशिका की शक्ति के भंडार आप लोग सुने होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं। तो कोशिका की शक्ति का भंडार माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम ऊष्मा का चालक है। तो सर्वोत्तम ऊष्मा का चालक दोस्तों, यहाँ देखते हैं कि चांदी जो है सबसे अच्छा आपका ऊष्मा का चालक होता है, चांदी। नेक्स्ट पूछा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका होता है आपका CaOH के होल ट्वाइस। CaOH के होल ट्वाइस जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है। नेक्स्ट पूछा है, जमीन की सतह पर ऑक्सीजन की मात्रा डैश प्रतिशत है। तो जमीन की सतह पर दोस्तों अगर आपकी ऑक्सीजन की मात्रा पूछे तो हमेशा आपका 46.6% होता है। लेकिन यही वातावरण में पूछे दोस्तों, तो वातावरण में कितना है, 21% है। वातावरण में ऑक्सीजन 21%, लेकिन ज़मीन पे पूछा है तो आपका हमेशा 46.6% ही आंसर होगा सही।
दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसका आंसर देखते हैं। पूछा है यदि 3 प्रतिरोध को क्रमशः 4 ओम, 5 ओम और 20 ओम की समानांतर में जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो दोस्तों आप इसको देखते हैं 1/4 प्लस 1/5, समानांतर में जोड़ने को कहा है 1/20 कर लेते हैं और इसको सबका लघुत्तम लेंगे तो 20 होगा और इसको सब में भाग देते हैं तो ये देखिए यहाँ 5 प्लस 4 प्लस 1 यानी कि 10/20 हो जाएगा और इसको भाग देंगे तो 1/2 होगा, 1/2 होगा यानी कि 2 ओम आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट होगा। तो ये आप न्यूमेरिकल भी यहाँ देख लीजिए 2 ओम आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट पूछा है चावल की उत्पत्ति। चावल की उत्पत्ति कहाँ से हुई है दोस्तों। तो ये भारत का गंगा के मैदान से हुआ है चावल की उत्पत्ति। चावल की उत्पत्ति हमेशा जो है दोस्तों उत्पत्ति हुआ है गंगा, भारत का गंगा के मैदानीय तट से। नेक्स्ट पूछा है सबसे बड़ा अंडा किसका होता है। तो सबसे बड़ा अंडा दोस्तों आपका शुतुरमुर्ग का होता है। नेक्स्ट पूछा है आपसे ऑप्टिकल फाइबर किस क्षेत्र में काम आता है यानी कि उपयोगी होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है आपकी दोस्तों संचार व्यवस्था में उपयोगी होता है। ये सभी क्वेश्चन आपका VVI है जो आपको पूछा ही जाएगा किसी भी एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें, खासकर इंडियन आर्मी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस्कॉर्बिक अम्ल, देखिए यहाँ एस्कॉर्बिक अम्ल, वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि एस्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन C को ही कहा जाता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। जानते हैं दोस्तों सोडियम का जो है परमाणु क्रमांक 11 होता है, उसका द्रव्यमान जो है दोस्तों 23 होता है। नेक्स्ट पूछा है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में दोस्तों ये तो सभी लोग जानते ही होंगे बच्चा कि भाई 7 रंग होता है। तो आई होप दोस्तों आपने इन सभी क्वेश्चन को आसानी से याद किया होगा दोस्तों, और आपकी ये परीक्षा में आने वाले किसी भी एग्जाम को ये बहुत ही हेल्प करता है। इसमें से 1-2 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है, इसलिए मैं चाहा कि आपको ये क्वेश्चन आपको जल्द से जल्द बता दिया जाए ताकि आप लोग इसे आसानी से समझ सकें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।